नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और गुड न्यूज़ आप लोग को मिल गई होगी कि एमपी कांस्टेबल 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा चुका है। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको एमपी कांस्टेबल 2023 के नोटिफिकेशन को है ना डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि भाई क्या कुछ नया है इस नोटिफिकेशन में, इस बार भर्ती में क्या चेंज आया है, तो सब कुछ समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले भाई आवेदन की भरने की जो तिथि है वो 26 जून दी हुई है। मतलब आवेदन जो शुरू हो रहे हैं ये 26 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और आवेदन जो चलेंगे ये 10 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आवेदन में कोई संशोधन करना चाह रहे हैं तो 26 जून से संशोधन प्रारंभ हो जाएंगे और संशोधन की जो अंतिम तिथि है भाई ये 15 जुलाई 2023 रखी गई है। परीक्षा की जो तिथि रखी गई है भाई ये है 12 अगस्त 2023, यानी कि 12 अगस्त से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो अब भाई आपको 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र देना होगा। प्रति प्रश्न का पत्र का मतलब क्या है भाई, ये जो वैकेंसी आई है इसमें 2 वैकेंसी हैं। एक आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी है और एक आपकी रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी है। तो अगर आप दोनों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो भाई आपको 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र देना होगा। अगर आप SC ST OBC या EWS से हैं तो भाई आपको 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र देने होंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और क्या है भाई इस नोटिफिकेशन में। देखिए भाई यहाँ पे भाई वैकेंसी के बारे में जानकारी दी हुई है। तो सबसे पहले तो भाई जो टोटल वैकेंसी हैं ये हैं भाई आपकी 7090, ठीक है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 1915 वैकेंसी हैं, OBC कैटेगरी के लिए 1914 वैकेंसी हैं, SC कैटेगरी के लिए 1134 वैकेंसी हैं, ST कैटेगरी के लिए 1418 वैकेंसी हैं और EWS कैटेगरी के लिए 709 वैकेंसी हैं। अब ये जो 7090 वैकेंसी हैं इसको ही थोड़ा सा सेपरेट करके दिया हुआ है कि भाई एक वैकेंसी इसमें जो है ये भाई विशेष सशस्त्र बल वाली है ना। तो इसकी जो वैकेंसी की डिटेल है ये दी हुई है कि भाई इनकी जो कुल वैकेंसी है ये है भाई आपकी 2646 भर्तियाँ, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए हैं 714 वैकेंसी, OBC के लिए हैं भाई 715 वैकेंसी, SC के लिए है 423 वैकेंसी, ST के लिए है भाई 529 वैकेंसी और EWS के लिए हैं 265 वैकेंसी। आगे देखते हैं भाई, अगर हम कांस्टेबल की वैकेंसी की बात करें तो भाई 1200 वैकेंसी हैं भाई किसकी, जनरल कैटेगरी की, और OBC के लिए हैं भाई 1200 वैकेंसी, SC के लिए हैं 711, ST के लिए हैं भाई 889 और EWS के लिए भाई 444 वैकेंसी। तो कुल यहाँ पे 4444 वैकेंसी हैं। अगर आप इनको और इनको ऐड करते हैं तो भाई कुल 7090 वैकेंसी टोटल इस बार आई हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई ये वैकेंसी है आपकी रेडियो ऑपरेटर की। तो इसमें कुल वैकेंसी हैं भाई कितनी, 321, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए पद रखे गए हैं भाई 87, OBC की जो वैकेंसी हैं ये हैं 87, SC की वैकेंसी हैं 51, ST की वैकेंसी हैं 64 और EWS कैटेगरी की जो वैकेंसी हैं ये 32 वैकेंसी रखी गई हैं। और देखते हैं भाई क्या है ज़रूरी चीज़ें हैं भाई इस नोटिफिकेशन में। मैं केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए भाई यहाँ पे वेतन के बारे में जानकारी दी गई है। तो जो वेतन है वो 19,500 से 62,000 के बीच में आपका वेतन रहेगा। मतलब स्टार्टिंग सैलरी जो है वो आपकी 19,500 रहेगी इसमें। चलिए भाई ये आ गई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जल्दी से अपन इस पर नज़र मारते हैं क्या है ये। देखिए भाई अगर आप कांस्टेबल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे 10वीं पास मांगा गया है। अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो भाई 8वीं पास आपसे मांगा जाएगा। अगर आप रेडियो ऑपरेटर वाली वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो इसमें भाई 12वीं पास मांगा गया है और 12वीं के साथ में भाई आप किसी भी विद्यालय से आपके पास पॉलीटेक्निक, ITI, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर और टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 वर्ष पाठ्यक्रम
पास किया होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये 12th के साथ में अगर ये आपके पास डिप्लोमा या ये डिग्री हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और देखते हैं भाई क्या चीज़ें दी हैं। देखिए भाई यहाँ पे एज के बारे में जानकारी आ गई है। देखिए भाई, अगर आप मध्य प्रदेश के जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं तो भाई जो अधिकतम आयु रखी गई है ये रखी गई है भाई 36 वर्ष। और अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो भाई उनके लिए भी जो आयु है वो 36 वर्ष रखी गई है। और पुरुष और महिला अगर अदर स्टेट से कोई कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो उनके लिए जो आयु है वो 36 वर्ष रखी गई है। फीमेल महिला सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, इनके लिए जो आयु सीमा है ये 41 वर्ष रखी गई है। अगर आप SC ST OBC के मेल कैंडिडेट हैं तो भाई उनके लिए भी जो आयु है वो 41 वर्ष रखी गई है। चलिए और आगे बढ़ते हैं भाई, और क्या है नोटिफिकेशन में। देखिए भाई यहाँ पे पेपर के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो भाई अच्छी बात ये है कि भाई पेपर जैसा अभी तक कांस्टेबल का पेपर होता था बिल्कुल वैसे ही पेपर होने वाला है, कोई भी चेंजेस नहीं है। वही 100 प्रश्न आने वाले हैं और 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। और यहाँ क्लियरली लिखा है कि भाई अधिकतम अंक 100 अंक हैं। सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी इस पेपर में नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको सिलेबस दिया हुआ है कि 40 अंक का आपका सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान आएगा, 30 अंक का बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, 30 अंक का आपका विज्ञान और सरल अंक गणित आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी तक जो कांस्टेबल का पेपर होता था उसमें सेक्शनल वाइज पेपर नहीं होता है, मिक्स पेपर आता है। तो अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि मैथ्स और रीजनिंग ये 2 सब्जेक्ट से लगभग आप ये मान के चलिए कि भाई 60 से 70 क्वेश्चन केवल आपको ये 2 सब्जेक्ट से ही जो प्रश्न है 60 से 70 प्रश्न आपके मैथ्स और रीजनिंग से ही आने वाले हैं। अब बचे जो आपके 30 से 40 क्वेश्चन हैं इसमें आपका GK GS, MP GK, साइंस और करेंट अफेयर, बाकी के ये जो 30 से 40 मार्क्स हैं उसके अंदर ये सभी सब्जेक्ट से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई यहाँ पे देखिए भाई जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है ना, उसमें ये जो विशेष सशस्त्र वाली जो आपकी वैकेंसी हैं उसके लिए हाइट जो है वो 168 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, और सीना जो है वो बिना फुलाव के साथ में 79 सेंटीमीटर और फुलाव सहित 84 सेंटीमीटर मांगा गया है। ठीक है, अब आते हैं कांस्टेबल की वैकेंसी पे। तो भाई ये कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भाई मेल कैंडिडेट की जो हाइट है ये 168 सेंटीमीटर मांगी गई है, जो सीना है वो 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर के बीच मांगा गया है, और महिलाओं की जो हाइट है ये 155 सेंटीमीटर मांगी गई है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और क्या चीज़ें दी हुई हैं। चलिए भाई देखिए इस बार जो 100 अंक हैं ये आपके भाई फिजिकल के भी होने वाले हैं। तो फिजिकल में क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है, देखिए 800 मीटर की दौड़ होगी और इसमें केवल आपको 1 अवसर दिया जाएगा। इसके साथ ही भाई लंबी कूद और गोला फेंक यानी कि लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट, इसके लिए आपको 3 अवसर दिए जाएंगे। जो पुरुषों के लिए जो शॉर्ट पुट होगा, जो गोला फेंक होगा, उसका वजन होगा भाई 7 किलो 26 किलोग्राम, और महिलाओं के लिए जो गोला होगा उसका वजन होगा भाई 4 किलोग्राम। ठीक है, तो जो भी फिजिकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इसको ध्यान में रख के करें प्लीज़। चलिए और तो कुछ मुझे ख़ास जानकारी इसमें लग नहीं रही है, सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, है ना, उसका रिप्लाई मैं आपको कर दूंगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बहुत जल्द एक और वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।